नमस्कार साथियों। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट है साइंस। और साइंस में टॉपिक रहेगा धातुएं और उनके यौगिक, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसके अंतर्गत उन प्रश्नों को रखा गया है जो किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट्स है। खास करके अभी हाल ही में बिहार एसएससी बीपीएससी टीचर 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चे 2024 में बिहार बोर्ड के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे या अदरवाइज कोई भी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस प्रश्न को स्टार्ट किया जाए। तो प्रश्न पहला है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। तो फ्रेंड्स, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है वो सोडियम है, ठीक है ना। और सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम क्या है? सोडियम आपका धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। सोडियम जो है वह धनायन बनाता है। सोडियम क्या करता है? धनायन बनाता है, यानी धनायन बनाता है। सोडियम की संयुक्ता जो होती है ये 1 होती है। फ्रेंड्स, सोडियम जो है, सोडियम धातु है। और यहाँ पर प्रश्न है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो चाकू से काटी जा सकने वाली 3 धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो ऑप्शन में सोडियम था तो हम सोडियम को ही क्या करेंगे? चूज करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, सोडियम धातु को हम लोग वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन न हो, यानी अर्थात सोडियम जो है वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। अतः मिट्टी तेल को ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि सोडियम धातु को मिट्टी तेल में रखा जा सकता है, क्योंकि मिट्टी तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है। स्टार्ट कर लें, थोड़ा सेटिंग कर लें। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सोडियम को अगर पानी में डाला जाएगा तो पानी जो है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके तो जलेगा ही, तो ऑप्शन में होगा डूब जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तैरता रहेगा, गलत है। धुआं उठेगा, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, देखिए जलेगा, यानी तैरता हुआ जलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है वो आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? पीले लैंपों के लिए। पीले रोशनी पीले के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पीले रोशनी के लिए हम लोग सोडियम का उपयोग करते हैं। और सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। अगला प्रश्न जो है कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि ग्लाबर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लाबर साल्ट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह Na2SO4 10H2O होता है। ठीक है, यानी आपका Na2, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी को चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, थोड़ा सा इसका साइज रुकिए फ्रेंड्स, इसको साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न जो है धोने की सोडा का
रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यानी कास्टिक सोडा को धोने का सोडा कहा जाता है। तो इसका देखिए, धोने का सोडा या कास्टिक सोडा सेम है। तो धोने का सोडा का सूत्र लिखिएगा Na2CO3 × 10H2O होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NaOH होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? NaOH होता है। और इसका जो pH मान होता है, इसका जो क्या होता है फ्रेंड्स, pH मान जो होता है वह 14 होता है, जो सबसे क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का अन्य नाम क्या है? खाने का सोडा कहा जाता है, इसको खावा सोडा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स हाइपो का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na2SO2O3, यानी हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO2O3 और 5H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण नमक का अणु सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का अणु सूत्र जो होता है वो NaCl होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? NaCl होता है। इसे समुद्र से प्राप्त किया जाता है। भारत में साधारण नमक जो 95% प्राप्त किया जाता है वह समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है, जो कि अशुद्धि के रूप में प्राप्त किया जाता है। और नमक को शुद्ध करने के लिए उसमें आयोडाइड की मात्रा मिलाकर उसको शुद्ध किया जाता है। साधारण नमक की पहचान इसलिए है कि एक चम्मच अगर पानी को स्वच्छ जल में रखा जाए तो पानी का रंग हल्का नीले रंग का हो जाता है। और फ्रेंड्स साधारण नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है फ्रेंड्स। इसका 13 नंबर का आंसर जो होगा, ये 13 नंबर का जो आंसर होगा वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वह NaCl होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पर है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट। यानी देखिएगा इसमें फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का पूछा। क्या पूछा है? हाइपोबिलियन का पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होता? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है, यानी बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वह सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला प्रश्न जो है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक नाम धोने के सोडा का रासायनिक नाम जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। अगला प्रश्न जो है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो समुद्री मात्रा में पाए जाने वाले लवण है सोडियम क्लोराइड, जो कि उपयुक्त बता दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा? तो क्या कहते हैं
इसका हो जाएगा कास्टिक पोटास होगा। क्या होगा, कास्टिक सोडा या पोटास, बताइए आप लोग कमेंट में। नहीं, ये पोटास नहीं होगा, कास्टिक सोडा होगा। क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। यानी NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सामान्य नाम जो होता है वो कास्टिक सोडा होता है। अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया था? बेकिंग पाउडर कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न जो है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। माने आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। अगला प्रश्न जो है कि रक्त कोशी में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका पहले प्रश्न को बनाने से पहले अच्छा से समझिए। रक्त कोशी में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। जहाँ पर हम लोग ब्लड को जमा करते हैं, रक्त कोशी करते हैं, माने रक्त हम अपना जमा करते हैं, उसके साथ मिलाकर क्या रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रखा जाता है मिलाकर। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है? तब मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो होता है वो कर्नालाइट द्वारा किया जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्नालाइट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जलता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ जलती है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है वह, मैग्नीशियम धातु को हम चाहेंगे तो नाइट्रोजन में भी जला सकते हैं। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इप्सम साल्ट है ना, तो इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र जो होगा मैग्नीशियम सल्फेट, यानी मैग्नीशियम MgSO4 × 7H2O। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न जो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और फ्रेंड्स इसका जो pH मान होता है वो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को हटाने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स पेट की अम्लीयता को हटाने के लिए हम लोग क्षारीय चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि देखिए OH हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स? देखिए OH हो गया, तो OH आपका क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण
क्या है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, माने प्रभाजी आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, वर्ण लेखन द्वारा और ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये प्रभावी आसवन द्वारा तो हो नहीं सकता, ऊर्ध्वपातन तो होता नहीं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि अगर ठोस चीज़ को गर्म करते हैं, माने ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव से बदले वह गैस में बन जाता है। आप फिर गैस को ठंडा करते हैं तो बिना द्रव रूप में आए ठोस में आ जाता है ना। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है कि हम लोग जैसे समुद्र के जो पानी होता है, तो समुद्र के पानी में लवण होता है, तो उसके विधि द्वारा भी हम उसको अलग कर सकते हैं। अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो देखिएगा, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है उसको हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्युमिनियम कहते हैं। और फ्रेंड्स, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है? तो ऑक्साइड होता है, सॉरी बॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला सवाल है, एमरी कहलाता है, एमरी कहलाता है। तो एमरी क्या कहलाता है? एमरी मतलब किसे कहते हैं ना? तो एमरी जो होता है वो अशुद्ध एल्युमिना होता है। एमरी क्या है? अशुद्ध एल्युमिना होता है। एमरी अशुद्ध एल्युमिना होता है। ये देखिए, सामान्य फिटकरी का सूत्र, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये पूछता है, तो फ्रेंड्स इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा लोग। तो इसका राइट आंसर होगा K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24 को जल, यानी K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 होल ट्वाइस 3 इंटू 24 को जल, यानी 24H2O। अगला प्रश्न है, उपस्थित तथा अवस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, यानी जो हम लोग का उपस्थित होता है और अस्थि होता है, यानी बोन्स मतलब हड्डियाँ होती हैं, उसमें कौन से तत्व होती हैं? तो कैल्शियम होता है। पूछ सकता है हमारा दांत किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होगा वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होगा, चलिए ये जो प्रश्न जो है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है? HW में होमवर्क में आप लोगों को दे रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, कविक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो कविक लाइम नाम है। क्या नाम है? कविक लाइम नाम है। अगला प्रश्न जो है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्त? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होगा। और फ्रेंड्स,
ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सूत्र संगमरमर का होता है, चूना पत्थर का होता है और मोती का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट इंटू क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 इंटू MgCO3 होता है। अगला प्रश्न जो है का हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaH2 होता है, CaH2 होता है। अगला प्रश्न जो है कि क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? मैंने क्लोरीन को बुझे चूने के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। क्या बनाती है दोस्त? ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। अगला प्रश्न जो है वो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न जो है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका दोस्त जो नाम होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा दोस्त? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में POP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? POP कहा जाता है। मूर्ति उर्ति बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और पैर के हड्डी उड्डी टूट जाता है उसका सही जगह ठीक करके प्लास्टर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? मतलब हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन के लिए व्यापारिक विधि है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर के लिए। किसके लिए? ब्लीचिंग पाउडर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपी की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो फेरोमैग्नेटिव चूर्ण की। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन धातु अम्लगम नहीं बनाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोहा। लोहा जो है वह अम्लगम नहीं बनाता है। बाकी सोडियम, तांबा, अच्छा सोडियम तांबा को हम लोग कॉपर बोलते हैं, और पोटेशियम, ये सभी जो है धातु के साथ धातु अम्लगम बनाते हैं, लेकिन लोहा नहीं बनाता है। अगला सवाल है लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर लोहा पर जंग लगेगा तो लोहा का भार अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है। और देखिए ये जंग क्यों लगता है? तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन और नमीयुक्त स्थानों के संपर्क में आ जाता है तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो उसे जंग कहते हैं। और ये जब जंग लगता है तो लोहे की मोटाई जो है वो बढ़ने लगती है और वह संक्षरित हो जाती है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ना कि लोहे पर जंग लगने से लोहा का भार में क्या होती है? तो वृद्धि होती है, यानी अधिक हो जाती है। अगला सवाल जो है लोहे से ही संबंधित है। लोहे में जंग लगने में कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए जब लोहा पर जंग लगता है ना तो
फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है, यानी फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिएगा कि लोहे में जंग लगने माने लोहा पर जब जंग लगता है तो कौन सा पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है तो कौन सा, तो फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न जो है देखिए आ भी गया कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसकी सहायता से होती है। तो जल तो होता है, ये तो ठीक है जल, लेकिन खाली जल से नहीं लगेगा। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, जल और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, जल और ऑक्सीजन, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है वह देखिए लोहे की शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे की शुद्धतम रूप जो होती है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन से चलेंगे, रंगा बिल्कुल नहीं, कैडमियम बिल्कुल नहीं, मैग्नीज या निकेल। तो मैग्नीज भी नहीं होगा, यानी निकेल हो जाएगा, ठीक है। अगर लोहे को इस्पात में बदलने के लिए अगर यहाँ पर अगर कार्बन दिया रहता हम कार्बन को भी यूज कर सकते थे, लेकिन कार्बन नहीं है। अच्छा एक मिनट, लोहा में कितना % कार्बन मिलाया जाएगा कि इस्पात में शुद्ध इस्पात बनता है। मतलब इस्पात तो मिश्रित होता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है 1%। अगर पूछेगा कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कार्बन कितना % मिलाया जाता है, 1%। अगला प्रश्न जो है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। नहीं, वो तो कार्बन की मात्रा नहीं होगा, क्रोमियम की मात्रा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह इस्पात होगा, इस्पात इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो इस्पात। अगला सवाल है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाते हैं। तो लोहा पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो देखिए जस्ता कहीं चढ़ाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट्स है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह जस्ता होगा। अगला सवाल है कि हरा कसीम यानी ग्रीन बेट्रोल, हरा कसीम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हरा कसीम का रासायनिक जो सूत्र होता है वो फेरस सल्फेट होता है, यानी FeSO4 7H2O होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 7H2O, FeSO4 7H2O होता है। अगला क्वेश्चन है झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, माने किसे झूठा सोना कहा जाता है। तो झूठा सोना जो है वो FeSO2, ऑप्शन नंबर बी, FeSO2। अगला प्रश्न जो है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो FeSO4 इंटू NH4 होल डिवाइस 2 इंटू SO4 इंटू 27 जल होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त तप लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अनुचुंबकीय है? तो विद्युत का अनुचुंबकीय जो होगा वह तांबा होगा। अगला सवाल है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो हो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 5H2O होता है। CuSO4 5H2O होता है। अगला प्रश्न जो है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। और गंधक का अन्य नाम क्या है? सल्फर है। गंधक का अन्य नाम क्या है? सल्फर है। और सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से की जाती है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण जो है जिंक ब्लेड से की जाती है। किससे की जाती है? जिंक ब्लेड से की जाती है। अगला प्रश्न जो है वह फिलोसफर वूल क्या है? इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है कि सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? सफ़ेद कशिश तो जिंक सल्फेट को कहा जाता है, यानी ZnSO4 7H2O। अगला सवाल है कि चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो होता है अर्जेंटाइट द्वारा किया जाता है। अर्जेंटाइट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो साइनाइड विधि जो प्रयुक्त की जाती है वो चांदी के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? चांदी के लिए। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो फ्रेंड्स इसका चांदी होगा। अगला प्रश्न है, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। हार्न सिल्वर है, तो इसका राइट आंसर होगा AgCl। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने जाने योग्य धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा सोना। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सबसे भारी इसमें बताना। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना। ऐसे में तो सबसे भारी धातु ओसियम है ना, सबसे भारी धातु ओसियम है, लेकिन इसमें से देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सोना। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुलता है? तो सोना जो अम्ल है किस में घुलता है? देखिए अम्ल राज,
ये आंसर हो सकता है, या सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो सकता है। तो इसमें भी हम चलेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये अम्ल राज जो है सोना को घुलाने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है कि बेवकूफ़ों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पैराइट्स को, क्या? पैराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो पैराइट्स को। अगला सवाल है कि पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो पारा का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सीने बार से। किसे? सीने बार से। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? तो द्रव धातु कौन सी हो सकती है? मरकरी। कौन सी हो सकती है? मरकरी। अब मरकरी को ही तो कहते हैं क्या चीज़? पारा। पारा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Hg। द्रव धातु में पारा आ जाता है। अगर अधातु में पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी को ही जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? मरकरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है कि पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो अम्ल गम कहते हैं। अगला सवाल है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो होता है HgS होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HgS होता है। अगला सवाल जो है, मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारा को माने किस पात्र में, मरकरी कहिए चाहे पारा कहिए, बात एक ही है। तो किस पात्र में, पात्र मतलब होता है कोई बर्तन, तो किस में रखा जाता है? तो लोहा में रखा जाता है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो गैलेना से। और सीसा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेड। यहाँ पर इंग्लिश दे दिया है लेड, ठीक है, जिसको पीबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो वाहनों में उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो सीसा। अगला क्वेश्चन जो है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी संचायक बैटरियों में, तो संचायक बैटरियों में हम लोग सीसा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि रेड लेड का सूत्र क्या होता है? तो रेड लेड का जो सूत्र होता है वो Pb3O4 होता है। क्या होता है? Pb3O4 होता है। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो जिरकोनियम है। कौन है? जिरकोनियम है। अगला प्रश्न जो है कि वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? माने वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर, देखिए यहाँ पर पूछा है धातु के बारे में, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो आप पारा। अब पारा नहीं दिया है तो इसमें से पारा यानी किसका, निम्नलिखित से कौन से धातु
द्रवावस्था में रहता है, तो देखिए गैलियम, क्या होगा यहाँ पर, गैलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जा सकता है? चांदी या शुद्ध स्वर्ण या पेट्रोलियम या प्लेटिनम। तो यहाँ पर श्वेत स्वर्ण, स्वर्ण में सोना ही होता है, लेकिन सफ़ेद स्वर्ण बोला है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्लेटिनम को कहा जाता है, प्लेटिनम। और यहाँ पर ऑप्शन आता है प्लेटिनम। ये प्लेटिनम से एक और सवाल निकलता है, पूछेगा कौन सी तत्व धातु सबसे दृढ़ होती है, दृढ़, तो प्लेटिनम को चुनेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु का जिक्र किया है तो हम किसको चुनेंगे? प्लेटिनम को। लेकिन अधातु कहता तो कौन हो जाता? हीरा हो जाता। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में अकरिय, निष्क्रिय या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक और सवाल आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाल ये भी पूछता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो कितने पर श्वेत प्रकाश देने लगता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो क्या नाम है? जर्मेनियम, जर्मेनियम होगा। अगला क्वेश्चन जो है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? देखिए सवाल पहले समझिए कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैडमियम की छड़ या बोरान। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट का उपयोग किसके लिए करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग रेडियोधर्मी तत्वों की किरणों का कैंसर के उपचार के प्रयोग में किया जाता है। अगला सवाल जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य क्या है? तो यूरेनियम। माने काम में कौन आता है? कार्य नहीं, सॉरी, काम बोला है, काम करता है, तो कौन? यूरेनियम। अगला सवाल है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। नहीं पता है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बेरियम। अरे हल्ला मत करिए। आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वाला जो था कौन सा रंग था? हरा रंग था। तो हरा रंग के लिए कौन सा होगा? बेरियम होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है वो हरा रंग नहीं है, ये कौन सा रंग पूछा है? लाल रंग पूछा है। तो लाल रंग का जब जिक्र करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वो ओसियम है। कौन सी धातु है? सबसे भारी धातु जो है वो ओसियम होता है। अगला सवाल जो है वो प्याज लहसुन में, सुनिएगा, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में, रिपीट कर रहे हैं बार बार, प्याज लहसुन में गंध
किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड। कौन सा? जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट का मतलब आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कृतनाशिक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल जो है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर, जिंक और निकल। यानी जर्मन सिल्वर में क्या मिक्स होता है? तो कॉपर, जिंक और निकल। काजीनी याद रखिएगा, काजीनी, काजी से काजीनी, यानी का से कॉपर, जी से जिंक और नी से निकल। किसके लिए? तो जर्मन सिल्वर के लिए। अगला क्वेश्चन जो है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह 0.1 से 1.5 होता है। तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो कंफर्म 1% भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रसायन का पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो ऑडियो वीडियो टेप पर कौन सा पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का। अगला सवाल जो है वो पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होती है? पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होती है? तो 0% होती है। कितना परसेंट होती है? पेंसिल में सीसा के कितनी प्रतिशत होती है? तो 0% होती है। पीतल का बर्तन किस अयों का बना होता है? तो पीतल, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कॉपर और जिंक। अगला क्वेश्चन है कि ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम जो है वो आपका चूना है। ताप जिप्सम क्या है? तो चूना है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। अगला सवाल जो है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तार किसका बना होता है? तो प्रयोग किए जाने वाला तार जो होता है टीन और शीशे का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैडमियम होगा। अगला क्वेश्चन जो है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है ना, तो इसीलिए हवाई जहाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल जो है इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? यानी सोल्डर में तो सीसा और टीन। क्या हो जाएगा दोस्त? सीसा और टीन। अगला क्वेश्चन जो है कि मुख्य शोधनों
मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग होता है? तो सुहागा, सोरा, सोडियम क्लोराइड, नमक सही जवाब है। हम लोग जो जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में। इससे इम्पोर्टेंट सोडियम क्लोराइड यानी लवण होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको डाउटफुल है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। आंसर सुहागा भी होना चाहिए। चलिए इसको कमेंट में बताइएगा। कांच को गहरा नीले रंग में किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड से। किसे? कोबाल्ट ऑक्साइड से। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लिया जाए। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते, किसके बने होते हैं? तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है, इससे आप लोग आनंदमय हुए हैं, आप लोग लग रहा है कि ये प्रश्न बहुत ही टॉप है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे और आप लोगों को मतलब पूरा एकदम साइंस से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं छूटेगा। जितना मेहनत दोस्त हम कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा से मेहनत करिए और इस प्रश्न का जवाब किसके माध्यम से बताना है? कमेंट के माध्यम से। आप सभी को धन्यवाद जो 101 से लेकर 114 प्रश्न तक बने रहें।